आप अंडरस्टैंड कैसे करें, क्योंकि लाइक देयर आर सो मेनी बुक्स, वो कुछ और कहती है कुछ और कहती है, एंड लाइक यू नो हम अपने, क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते हैं हम लाइक हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, और हमको पता नहीं कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि सब बुक्स अलग कहती है। तो आप लाइक आप जब बुक्स पढ़ते हो तो आप लाइक कैसे लाइक समझते हो? देखो, बुक्स दो तरीके की होती है। एक होती है कि जो एक्चुअल में किसी बंदे को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है और उसने वो बुक लिखी है, उसका एक अलग लेवल होता है। दूसरे तरह की बुक्स होती हैं जिसको खुद को कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, बट उसने उस फील्ड से रिलेटेड 10 बुक्स उठाई, उसमें से थोड़ा थोड़ा कंटेंट निकाला, उसकी लैंग्वेज को चेंज किया ताकि कॉपीराइट इश्यूज ना हो, और लेकर के अपनी एक बुक निकाल दी। आप उसको कह सकते हो सेकेंड हैंड नॉलेज हो गई एक तरीके से। और जिस इंसान को एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है या लिख रहा है, वो ओरिजिनल हो गया। तो पहले तो आपको ये देखना है कि वो बुक आ कहां से रही है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो साइकोलॉजी के ऊपर, तो क्या वो पर्सन को एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी की फील्ड में, क्या उसने प्रैक्टिस करी है? क्योंकि फिर जो बहुत कुछ उस बुक में आएगा वो उसके एक्सपीरियंस से आएगा। वो पर्सन बताएगा कि मानो मैंने 25 साल पहले पीएचडी करी थी साइकोलॉजी में, उसके बाद में पिछले 25 साल में मैंने इतने हजार पेशेंट्स के साथ में बात करी है। तो उसमें से वो एनेक्डोट्स देगा, उसमें से वो एग्जाम्पल्स देगा, उसमें से वो केस स्टडीज बताएगा आपको। तो वो एक अलग लेवल है। और एक जनरल साइकोलॉजी के ऊपर कोई कुछ बातें कर रहा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही पैशन है, बस कुछ भी लिख दिया है क्योंकि भाई बुक लिखने से क्या होता है, रॉयल्टी मिलती है, तो पैसा आता है, पैसिव इनकम है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी बुक लिखते हैं। बस टाइटल इंटरेस्टिंग है, अंदर आप पढ़ोगे तो सब कचरा है। तो यू शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द टाइटल ऑफ द बुक और द कवर ऑफ द बुक। बोलते भी है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको मोटिवेशन के नाम पर या वैसे भी आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी। अब उसमें से फाइनली आपको एक ऐसी जगह तक पहुंचना है जहां पर एक्चुअल में उस कंटेंट में दम है, यानी किसी ऐसे पर्सन तक पहुंचना है जो भी वो बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा है। क्योंकि बहुत वीडियोस में तो सिर्फ आवाज होती है, किसी की शक्ल भी नहीं दिख रही होती है। हो सकता है उस वीडियो के पीछे कोई बच्चा हो जो खुद 18 साल का है, आप 22 साल के हो और उस बच्चे की एडवाइस ले रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है उसकी बातों से, उसके बोलने के तरीके से, अगर वो दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आप एक सेकंड में देख करके आइडिया लगा सकते हो। बट अगर वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो पर्सन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर है। कि अगर एक्चुअल में आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसके पास में आंसर भी होगा, है जो आंसर होगा वो एक्चुअल में कोई आंसर होगा या वो भी गूगल देवता के थ्रू आएगा। आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने गूगल किया, अच्छा ये था, दिस 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 दिस, खत्म। तो एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक मार्केट की बात करी, तो अगर आप बेंजामिन ग्राम की बुक पढ़ते हो या वॉरेन बफेट की बुक पढ़ते हो तो उसमें दम है, क्योंकि उन लोगों ने खुद कुछ किया है ना जिंदगी में। बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करके इतने साल तक, 30-40 साल तक, 50 साल तक, ईयर ऑन ईयर 20% की रिटर्न जनरेट करना, मोर देन 20% CAGR, दैट्स लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो उनसे सीखो ना। बट स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आपको लाखों बुक्स मिल जाएंगी ऐसे लोगों की जिनको आपसे भी कम एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, बट उनका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, द श्योर शॉर्ट वे टू डबल योर मनी विद इन 1 ईयर। अब आप कहोगे यार ये बड़ा सही बंदा है। जो वॉरेन बफेट का तरीका है उसमें तो बहुत साल लगेंगे, पूरी जिंदगी लग जाएगी। इससे अच्छा है ये शॉर्टकट बढ़िया है ना, 1 साल में पैसे को डबल करो। तो आप वो बुक खरीद लोगे, पढ़ते रहोगे, फिर जाकर के उन फंडों को अप्लाई करोगे, फिर देखोगे जो पैसा था आपका वो भी सारा डूब गया। फिर कहोगे यार ये क्या हो गया, मैं तो फंस गया। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अंधा है, वो अंधे को रास्ता दिखा रहा है। तो थोड़ा सा समझो कि वो नॉलेज कहां से आ रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट नॉलेज, वेदर इट इज बैक्ड बाय एक्सपीरियंस या फिर इट इज ऑल थियोरेटिकल। जैसे आपने अपना दूसरा जो बात करी, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। अगर आप मेरे से पूछते हो कि भाई इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसको क्रैक करना है, कैसे करूं, तो हो सकता है मैं तो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ कर दूं, मैं आपको बोल दूं ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन क्या मैंने कभी खुद उसको क्रैक किया है? नहीं किया है। तो गलती किसकी है? जो आंसर दे रहा है उसकी है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी है? पूछने वाले की। राइट। तो यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बनाओ कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो और जिन लोगों से पूछ रहे हो वो सही क्वेश्चंस है।